Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the chapter called Force and Laws of Motion. इस साल 3-4 बार हम ये वर्ड यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मेरे से कंजर्वेशन बोला नहीं जा रहा, आई डोंट नो क्यों। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जो पहले था वो अभी भी है, जो पहले था वो अभी भी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम आपको प्रूव कराएंगे बट इस लेक्चर में नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है दैट एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही अब है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी को खरीदा वो पैदा किया जा सकता है, ना खर्च किया जा सकता है, या फिर ऐसे भी लिखा जाएगा द टोटल एनर्जी ऑफ अ गिवन सिस्टम इज कंजर्व्ड। कि जितनी एनर्जी थी जरा सी भी वेस्ट नहीं हुई। नहीं सर मैं तो चिल्लाते आता हूँ, भागा दौड़ी करता हूँ, रनिंग करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, मेरी एनर्जी तो खत्म हो जाती है। नहीं, तुम्हारी बॉडी से हीट निकलती है, वो हीट इस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बट एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। यही चीज हमें सीखनी है कि टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। इसी साल कराएंगे, टेंशन मत लेना, और बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। बट सर चैप्टर पे आ जाओ, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई साहब जो मैं लिख रहा हूं अब से, हर चीज 3 या 2 बार लिखना, हर चीज 3 या 2 बार लिखना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। सपोज करो एक ट्रक है, आराम से बड़ा सा ट्रक है, ये रोड पर चल रहा है, ये रोड पर चल रहा है। इस ट्रक का मास है m1, इस ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी है u1। तो क्लास बोलेगी दिस इज mass of truck, u1 is initial velocity of truck। इतने में एक बच्चा बोलेगा सर हम इस चैप्टर में हमने मोमेंटम पढ़ा है, m1 इंटू u1 जहां आ जाए, बच्चा बोल देगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक। इसको बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक। बेटा एक एक वर्ड का बहुत 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 इंपॉर्टेंट मतलब है। अभी आप देखना, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ट्रक है। इस ट्रक के आगे चल रही है गाड़ी, सेम स्ट्रेट पतली सी रोड पर एक गाड़ी चल रही है। ये रही जी गाड़ी। कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, वो नहीं करेंगे हम। उस गाड़ी का मास है m2, इनिशियल वेलोसिटी है u2। तो m2 इंटू u2 क्या हो जाएगा आपको पता है। तो क्लास बोलेगी उस, ये मास ऑफ कार है, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार है, और ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार है। आपकी लाइफ का बहुत बहुत बड़ा डेरिवेशन होने वाला है कि एक फॉर्मूला आया कहां से। ध्यान से देख लेना, बहुत ताकत लगा के पढ़ा रहा हूं। उन्होंने बोला इस केस में u1 इज ग्रेटर देन u2 है, मतलब पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाले की वेलोसिटी से ज्यादा है, जिस वजह से क्या हुआ, कोलिजन हुआ। अगर ट्रक की वेलोसिटी ज्यादा है और कार की वेलोसिटी कम है तो भैया टकराएंगे, और जब वो टकराएंगे तो फोर्स ऑफ ट्रक विल बी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ कार। ट्रक जो है वो कार पे फोर्स लगाएगा और कार जो है वो ट्रक पे फोर्स लगाएगी। बट सर यहाँ पर एक गलती कर गए, यहाँ पर आपको माइनस का साइन लगाना है, और ऐसे टी और वो ना करके आप F1 F2 भी लिख दोगे तो हमें समझ आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। बच्चे ने कहा सर इसके आगे लिख दो F1, इसके आगे लिख दो F2,
और अगर अपने आंसर को बहुत स्ट्रांग बनाना है तो यहां लिख देना नेगेटिव साइन शोज फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्या हुआ, जब दोनों टकराए तो गाड़ी को आगे की तरफ धक्का लगा, ट्रक को पीछे की तरफ लगा। ट्रक की स्पीड कब थोड़ी सी कम हो जाएगी और गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि दोनों मर गए और ऐसा हो गया, एक नॉर्मल सा झटका लगा तो ट्रक की वेलोसिटी भी चेंज होगी और कार की वेलोसिटी भी चेंज होगी। अगर ध्यान से देखें वो ट्रक एकदम वैसा नहीं बना पाऊंगा, बट ट्रक का मास वही रहेगा। थोड़ा सा आगे से ठुक गया, m1 वेलोसिटी हो गई v1, m1 v1। कार की जहां तक बात हो रही थी, कार पीछे से थोड़ी सी ठुक गई, वो लड़ने नहीं लग गए पागलों की तरह, ऐ कर देंगा वो कर देंगा, कुछ नहीं करांगा। आराम नाल जो गाड़ी है उस गाड़ी का मास हो गया, मास तो वही रहेगा m2, ये रहेगा v2 और एक आ जाएगा m2 इंटू v2। बेटा बहुत जान लगा के देखने की जरूरत है। अगर ध्यान से देखें तो व्हाट इज दिस, दिस इज मास ऑफ ट्रक, दिस इज final velocity of truck and this is final momentum of truck। इसके बारे में बात करूं तो mass of car, इसे बोलेंगे final velocity of car और ये हो जाएगा final momentum of car। अगर क्लास 7 है तो पहले आराम से मुझे पॉज कर लो और प्लीज प्लीज ये डायग्राम 3 बार बना लो। अगर सिर्फ मुझसे पढ़ रहे हो तो ये डायग्राम 3 बार बना लो। अगर कहीं और ट्यूशन या स्कूल में पढ़ रहे हो, मतलब स्कूल में समझ आ रहा है, तो ये डायग्राम 2 बार बनाना। मगर मेरी रिक्वेस्ट है हर बच्चे से कि ये डायग्राम मिनिमम 3 बार बनाना। ये है फाइनल मोमेंटम ऑफ द ट्रक और ये है फाइनल मोमेंटम ऑफ द कार। इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली भी है, तो जरा ध्यान से। अब कुछ बुक्स में इसके ऊपर इंग्लिश भी लिखी होती है। मैंने 3 बार लिखने को क्या बोला है, लेट देयर बी अ कार एंड ओ पहले ट्रक लिख देना, लेट देयर बी अ ट्रक एंड अ कार मूविंग ऑन अ सेम straight road in such a way, first bath, truck is behind the car, second बात भी एक है, second बात यह है that velocity of car is less than velocity of truck। ये कभी do not try this in your real life, due to which collision takes place, due to which collision takes place and for truck exerts force of action on the car and the car exerts equal and opposite force on truck, and after collision the velocities of truck and car changes to v1 and v2 respectively। ये स्टेटमेंट लिखनी चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 4 मार्क्स का आता है भैया। समझ सबको आता है बट प्रेजेंटेशन कोई नहीं कर पाता। अगर अभी भी बोलूंगा कोई अर्जुन उधर बैठा हुआ है
तो उस अर्जुन से रिक्वेस्ट है कि बाबू इसको 3 बार लिख लेना, इसको 3 बार ही लिखना, या तो लिखो ही मत, मानो ही मत मेरी बात, और अगर मानोगे तो इसको सारे के सारे को 3 बार लिख लेना। अब पंगे लेंगे हम किससे, उसके बाद जगह की थोड़ी कमी है इसलिए मैंने ये वाला पोर्शन मिटाया है, ये पोर्शन भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट वो था। तो बच्चा बोलेगा आओ सर इससे पंगे लेते हैं, और तो कोई बंदा है ही नहीं इससे जिससे पंगे लिए जा सके। तो F1 बराबर होता है M1 इंटू A1, F2 बराबर होता है M2 इंटू A2, बट सर ये मत भूल जाना इसके आगे माइनस का साइन है। तो क्लास बोलेगी सर M1 इज इक्वल्स टू माइनस M2, सर A1 की जगह लिख दो V1 माइनस U1 अपॉन T, और इसकी जगह लिख दो V2 माइनस U2 अपॉन T। पिछले लेक्चर में एक हल्की सी टिप देकर गया था कि दोनों का टाइम सेम होगा, जितनी देर के लिए ट्रक गाड़ी से टकराएगा उतनी देर के लिए गाड़ी ट्रक से टकराएगी। यहाँ लिख देना बिकॉज टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज सेम, टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज सेम। तो क्लास बोलेगी इसका मतलब ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोलते हैं M1 इंटू वी वन, M1 इंटू वी वन माइनस M1 इंटू यू वन बराबर माइनस M2 इंटू वी टू प्लस माइनस इंटू माइनस इज प्लस M2 इंटू यू टू। अब एक अच्छा बच्चा बोलेगा M1 इंटू यू वन को भी मैं कुछ लिख सकता हूँ, M2 इंटू यू टू को भी कुछ लिख सकता हूँ, M1 इंटू वी वन को भी कुछ लिख सकता हूँ, और M2 इंटू वी टू को भी कुछ लिख सकता हूँ। बट सर माइनस के साइन अच्छे नहीं लग रहे, तो M1 इंटू वी वन ये माइनस M2 इंटू वी टू को इधर आकर M2 इंटू वी टू कर दो, प्लस ये माइनस हो रहा है उधर ले जाओ, ये उधर बराबर जाके हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस है, तो M1 इंटू यू वन प्लस ये ऑलरेडी प्लस में था M2 इंटू यू टू। एक अच्छा बच्चा लिखेगा M1 इंटू वी वन की जगह M1 इंटू वी वन की जगह लिखेगा फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक, प्लस M2 इंटू वी टू की जगह M2 इंटू वी टू की जगह लिखोगे फाइनल मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल्स टू, अगर स्मार्ट हो M1 इंटू यू वन की जगह लिखोगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक, और प्लस लिखोगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार। एक और स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर फाइनल फाइनल एक तरफ कर दिया आपने और इनिशियल इनिशियल एक तरफ कर दिए, मींस आप ये कहना चाह रहे हो कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। दोनों का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है और टोटल फाइनल मोमेंटम सेम है, मतलब बॉडीज में एक देखो ट्रक की स्पीड कम हो गई, ट्रक कहेगा यार मेरा मोमेंटम कम हो गया, बट वहीं पे कार की स्पीड बढ़ भी तो गई, तो दोनों का टोटल मोमेंटम जो रहेगा वो सेम रहेगा। ये चीज अगर समझ आई है तो 3 बार लिखना, नहीं समझ आई तो 3 बार देखना, उसके बाद बोलना नहीं समझ आई। चौथी बार मैं भी यही चीज कराऊंगा, तो इसी चीज को जब लिखने की बारी आएगी तो आप लिखोगे इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम में द टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मोमेंटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, द टोटल इनिशियल मोमेंटम is always equal to total final momentum। means अगर हम एक बुलेट को when a bullet is fired from a gun, तो क्लास बोलेगी बिफोर फायरिंग,
बिफोर फायरिंग तो मोमेंटम ऑफ गन 0 होता है, मोमेंटम ऑफ बुलेट भी 0 होता है, क्योंकि बुलेट भी रेस्ट पे होती है और गन भी रेस्ट पे होती है। तो क्या बिफोर फायरिंग वाला मोमेंटम ड्यूरिंग फायरिंग के बराबर हो जाएगा? जब फायरिंग होती है तो बुलेट तो भाग जाती है और गन पीछे की तरफ आती है। मींस यहां पर जो मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट जो होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि बुलेट भी मूव कर रही होती है और गन भी मूव कर रही होती है। बिफोर फायरिंग तो दोनों रेस्ट पे होती हैं, बट फायरिंग के दौरान तो गन भी मूव करती है और बुलेट भी मूव करती है, बट वो इस तरीके से मूव करती हैं कि उन दोनों का जो सम निकालेंगे वो 0 ही आएगा। सपोज अगर इसका मोमेंटम -7 kg मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है, तो बुलेट का मोमेंटम भी +7 kg मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि अगर बुलेट आगे की तरफ भागती है तो गन पीछे की तरफ भागती है। एक की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और एक की डायरेक्शन नेगेटिव होती है। ये करने के बाद मैंने आप लोगों को फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी वाला पार्ट सारा करा दिया है। अब थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स इसके जरूर प्रैक्टिस करके जाना। न्यूमेरिकल जो भी किताब है, मैं आमतौर पे साइंस की लखमीर सिंह को फॉलो करता हूँ। इट्स अ नाइस बुक, बहुत पुरानी किताब है और बहुत ज्यादा अपडेटेड किताब है। हर किताब में हर साल कोई ना कोई अपडेशन आनी चाहिए, इसमें आते हैं। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स। अगर आप लखमीर सिंह के न्यूमेरिकल्स करोगे तो मैं भी आप लोगों के साथ वही न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर समझा दिया जाए। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।